नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान अमेरिका के भीतर आज क्या कुछ हुआ है, जंग के क्या 10 बड़े अपडेट हैं, फौरन आपको बता देते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका को बड़े हमले की चेतावनी दी है। ईरान की जो अलग अलग मीडिया एजेंसी हैं उनके मुताबिक ईरान ने कहा है कि उसने इस हफ्ते में घोषित किए गए अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में एक बड़े हमले की तैयारी कर ली है। वार्निंग दी कि वो तुरंत इस क्षेत्र में इजराइल के जो ऊर्जा बुनियादी ढांचे हैं जरूरी और अमेरिका के जो ऊर्जा संपत्ति हैं उन पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। और ये बात ईरान की ओर से अब कह दी गई है, चेतावनी के तौर पर जारी कर दी गई है कि अब उसकी जो है जद में, उसके टारगेट लिस्ट में इजराइल के भी जो जरूरी बुनियादी ढांचे हैं वो शामिल हो चुके हैं। और अगर इजराइल और अमेरिका कोई बड़ा हमला करते हैं तो इजराइल के और अमेरिका के हमले को लेकर के ईरान की जो पूरी सेना है वो कंप्लीटली तैयार है और बड़ा हमला करेगी। दूसरी बड़ी खबर देखिए, ईरान रूस के इंटेलिजेंस से हमला कर रहा है। अमेरिका ईरान के जो तनाव है उसके बीच एक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि रशिया ईरान को सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी दे रहा है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि ईरान को अमेरिका के हवाई हमलों का मुकाबला करने और मिसाइल ड्रोन हमलों को ज्यादा सटीक बनाने में मदद जो मिल रही है वो रशिया की इंटेलिजेंस से मिल रही है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये खुफिया जानकारी ईरान को अपने जरूरी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने और मिसाइल और ड्रोन हमलों की सटीकता सुधारने में भी मदद कर रहा है। साथ ही अमेरिका के जितने भी ऑपरेशंस हैं, हवाई अभियान है, उसके दौरान उसके ईरान के जो विमान हैं, हथियार हैं, उस पर नजर रखना भी आसान हो रहा है। कुल मिलाकर के रशिया ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रहा है सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए। और ये जो बात है ये इस रिपोर्ट में कही जा रही है कि इंटेलिजेंस के तौर पर रशिया ईरान को मदद कर रहा है, जिससे ईरान सटीक हमले कर रहा है और अमेरिका के हमलों का भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हालांकि रशिया की ओर से इसको लेकर के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है, ये दावा इस रिपोर्ट में किया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर देखिए, ईरान ने 7 से ज्यादा देशों पर हमले की वार्निंग दी है, हिट लिस्ट जारी करी है। ईरान ने घोषणा करी है कि वो अरब देशों और इजराइल में दुनिया की सबसे जरूरी महत्वपूर्ण ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करेगा जो कि ईरान की सटीक मिसाइलों की सीमा में आती हैं। यह हमला अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए किसी भी नए हमले के जवाब में किया जाएगा, जैसा कि फार्स न्यूज ने बताया है। इसमें पहले नंबर पर है जो इनका टारगेट लिस्ट है, उसमें घवार तेल क्षेत्र है सऊदी अरब में। सऊदी उत्पादन की ये रीढ़ है और व्यवधान में विश्व तेल आपूर्ति का 5% से भी ज़्यादा इसमें आता है, इसलिए 5% से भी ज़्यादा जोखिम जो है वो दुनिया भर के तेल को लेकर के इसके बाद हो जाएगा अगर ईरान हमला करता है। दूसरा जो नंबर है ईरान की हिट लिस्ट में वो है अबकैक प्लस खुरैस जो कि सऊदी अरेबिया में है और 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज़्यादा का उत्पादन क्षमता है इसका। विश्व का सबसे बड़ा तेल स्थिरीकरण संयंत्र है। तीसरे नंबर पर है रुवैस रिफाइनरी और जाकुम तेल क्षेत्र जो कि यूएई में है, दूसरा सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र, जिसकी अगर बात करी जाए जो उत्पादन क्षमता है तो वो 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी ज़्यादा की यहाँ पर बताई जाती है कि इसकी जो क्षमता है वो 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज़्यादा है। चौथे नंबर पर उत्तरी गदीर गैस क्षेत्र है जो कि और साथ ही रास लफान एलएनजी है जो कि कतर में है। सिद्ध भंडार का 25% और वैश्विक एलएनजी व्यापार का 20% हिस्सा रखने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है। पांचवें नंबर पर बुरगान तेल क्षेत्र है जो कि कुवैत में है, जो कि 67 अरब बैरल भंडार इसका है और 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन का उत्पादन है। छठे नंबर पर सिट्रा रिफाइनरी और अलमिहाज है जो कि बहरीन में है। सातवें नंबर पर लेविथान है जो कि साथ ही तामार गैस क्षेत्र भी है जो कि इजराइल में है और ये इजराइल का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है। ईरान का कहना है कि 40 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान ने साउथ पार्ट सुविधाओं पर हमले के जवाब में कतर की सबसे जरूरी गैस रिफाइनरी पर बमबारी करी थी, जिस पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए वादा किया था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। और अब ईरान की जो टारगेट लिस्ट है, हिट लिस्ट है, उसमें ये 7 से ज्यादा जरूरी ऊर्जा बुनियादी ढांचे हैं जिसमें इजराइल का भी नाम शामिल है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, एलपीजी टैंकर पर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन विभाग यानी कि यूकेएमटीओ के मुताबिक ओमान के तट से लगभग 11 समुद्री मील दूर एक समुद्री जहाज ने कथित तौर पर एक तेल टैंकर को टक्कर मार दी। ये घटना ओमान के पास जल क्षेत्र में हुई है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा जरूरी समुद्री रास्ता है। यहाँ पर अभी कितना डैमेज हुआ है, इसकी संख्या या फिर कितने जहाजों को इसमें चोट आई है, इसको लेकर के अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन या फिर जानकारी
जानकारी सामने नहीं आई है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, इजराइल में हमले की वार्निंग जारी हो चुकी है, अलर्ट जारी हो चुका है। इसी के बाद इजराइल में अमेरिका की एम्बेसी ने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की वार्निंग दे दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ईरान बड़ा हमला करता है तो इजराइल को भी निशाना बनाएगा। ईरान ने इससे पहले इजराइल को और अमेरिका को दोनों को ये बड़ी धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर कोई नया हमला करते हैं तो बदले में जवाब में ईरान कहर बनकर इन दोनों देशों पर टूटेगा, अमेरिका के अलग अलग बेसों पर हमला करेगा, इजराइल के जो जरूरी बुनियादी ढांचे हैं उनको निशाना बनाएगा, वहां अटैक करेगा। इसलिए इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी है कि वहां से निकलो। और एक बार फिर से इजराइल में भगदड़ जैसे हालात मच सकते हैं क्योंकि इजराइल में फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है हमले को लेकर के, जो कि ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ उसके बाद सीज फायर उसके बाद से पहली बार है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के 14 फाइटर जेट अब तक क्रैश हो चुके हैं जिसमें F-35 है। ताज़ा अपडेट आया है वो ये है कि लगभग $109 मिलियन का ये जो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है वो कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में जो है क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें आग लग गई, जिसके बाद अब जो संख्या है 2018 से लेकर के अब तक 14 F-35 पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट अमेरिका के दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं ये बात। और F-35 को लेकर के ईरान भी कई बार दावा कर चुका है कि वो अमेरिका के एयरबेस पर तैनात इन फाइटर जेट्स के चीथड़े उड़ा चुका है, उन्हें नेस्तनाबूद कर चुका है, तबाह कर चुका है। जिसमें पिछले दिनों जॉर्डन में जब ईरान ने हमला किया था मुफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर, तो उसने दावा किया था कि उसने 3 F-35 को तबाह भी किया है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के हमले के बाद कुवैत में भयंकर नुकसान हुआ है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसने कुवैत की सीमा में घुसे कई दुश्मन ड्रोन को मार गिराया है और इससे पहले सेना ने ईरान का जो हमला था उसके जवाब देते हुए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने की जानकारी दी थी। अब यहाँ पर उनकी सेना का ये कहना है कि उत्तरी कुवैत में एक सरकारी इमारत और बुबियान आइलैंड पर एक सिविलियन प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन के मलबे और शेल के टुकड़े गिरने से नुकसान हुआ है। किसी के वहां पर हताहत होने की या घायल होने की खबर नहीं है। कुवैत ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से आए ड्रोन हमलों को रोक लिया है। सेना ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर कहीं धमाके सुनाई दे तो वो इंटरसेप्टर मिसाइलों की वजह से होंगे। अब एक और बड़ी खबर, अमेरिका के 7 राज्यों पर हमला हुआ है। ये हमला वाटर सिस्टम पर किया गया एक साइबर अटैक है। अमेरिका के कम से कम 7 राज्यों के वाटर और वेस्ट वाटर सिस्टम पर यह साइबर अटैक हुआ है। CBS न्यूज के अकॉर्डिंग इस हमले में PLC यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद कई जल संयंत्रों को ऑटोमेटिक जो उनका सिस्टम है वो बंद करके मैनुअल तरीके से चलाना पड़ा। जांच एजेंसियों ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या हमले के पीछे ईरान से जुड़े कोई हैकर हैं या फिर नहीं है, क्योंकि कई बार अमेरिका से जुड़ी जो डाटा है, अमेरिका से जुड़े जो सिस्टम है वो ईरान हैक कर चुका है। अब रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मिनेसोटा में ही 30 से ज्यादा जो सामुदायिक जल प्रणाली है उनको निशाना बनाया गया, उनके सिस्टम हैक हुए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पीने के पानी की गुणवत्ता या फिर सप्लाई पर कोई इतना खास असर नहीं पड़ेगा। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। CBS न्यूज के अकॉर्डिंग अमेरिका और इजराइल का इस हफ्ते ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे भीषण बमबारी ऑपरेशन चलाने की जो तैयारी है वो हो रही है, जिसमें पूरे ईरान में बिजली संयंत्रों पर, रिफाइनरीज पर, ऊर्जा अवसंरचनाओं पर बमबारी की जाएगी। अब जो है आधिकारिक तौर पर जो मार्केट है वो बंद हो चुका है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नए व्यापक बमबारी अभियान का आदेश दिया है, बड़े हमले की ओर का इशारा किया है, जिसमें ईरानी ऊर्जा अवसंरचना और तेल रिफाइनरीज पर हमले शामिल हैं। वॉशिंगटन न्यूज जर्नल के मुताबिक ये हमले इसी हफ्ते में शुरू हो सकते हैं और इजराइल के साथ भी किए जाएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि इजराइल अमेरिका के मिलकर की ये प्लानिंग बना रहे हैं। कुछ वक्त पहले नेतन्याहू अमेरिका में पहुंचे भी थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी और पिछले कई हफ्तों से ट्रंप अपने सहयोगियों से कह रहे हैं कि ईरान पागल है और आखिरी शांति समझौते को अब अर्थहीन उन्होंने बता दिया है और कह रहे हैं कि उन्हें हमेशा से मालूम था कि ये काम नहीं करेगा और इसीलिए अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी अमेरिका ने करी हुई है, जिसमें इजराइल को भी इस बार शामिल किया गया हुआ है। अब अगली बड़ी खबर देखें, अमेरिका के पास ईरान से लड़ने के लिए मिसाइल नहीं है, हथियार नहीं है और एयर डिफेंस भी कमजोर है। एक वरिष्ठ अमेरिकी जनरल ने चेतावनी दी है कि पेंटागन के पास अब इजराइल को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए पर्याप्त नौसैनिक विध्वंसक पोत
वॉरशिप्स नहीं है। नौसैनिक विध्वंसक पोतों की कमी की वजह से अमेरिका की सेना को इजराइल की रक्षा के बजाय अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं उस पर प्राथमिकता देनी पड़ रही है। यानी कि ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि ईरान के हमलों को देखते हुए अब इजराइल में अलर्ट है चुकी और अमेरिका के पास वॉरशिप्स की कमी है। इसलिए यहाँ पर पेंटागन की ओर से जो अधिकारी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अभी अमेरिका के पास हथियारों की कमी है और इन तमाम चीज़ों की कमी की वजह से इजराइल पर जो ईरान अगर बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा तो इतनी आसानी से अमेरिका इसको रोक नहीं सकता है। इसलिए अमेरिका को अपने एयर बेसिस को बचाने पर प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इस तरीके से हमले जारी हैं। ईरान ने बड़े हमले की वार्निंग दे दी है और कहा है कि अब हम इजराइल और अमेरिका से जुड़े जितने भी ज़रूरी महत्वपूर्ण ऊर्जा संयंत्र है उस पर भीषण हमला करेंगे। साथ जो रिफाइनरीज हैं उनसे 7 से भी ज़्यादा रिफाइनरीज की टारगेट लिस्ट उसने ईरान ने निकाली है। दूसरी ओर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर बड़े हमले की प्लानिंग जारी कर दी है, जिसके बाद ईरान ने ये फैसला लिया है। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़े अपडेट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।